इमली। हाँ स्टार्ट करो, खबर थोड़ा देख लूँ कहाँ पढ़ा रहा था। शो देखनी उतावले देख रहे। दिस इज पावर ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर। से इमली खा रही तू, पागल लड़की। इमली हो देखिए तू, ऐसा लग रहा है इमली का फ्राई करके लेके आई है। मेरी इमली। चलो क्लास, क्या क्लास? डुमास मेथड क्या है? डुमास, डुमास, ठीक है। चलो, डुमास मेथड क्लास होता है नाइट्रोजन, किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के लिए क्लास होता है। फॉर्मूला क्लास याद रखना आप, P माइनस P1 होगा, डिवाइड बाय T1 होगा, और ब्रैकेट के बाद D1 होगा, और इक्वल के बाद P2 होगा, और अपॉन T2 होगा। मॉइस्ट इंटू MM ऑफ Hg। हाँ, डी। क्यों डी रहेगा? अच्छा, ऐसी बात है क्या? शांति बना के रखिए। जो लोग इमली उमली खा रहे बाद में खाओ।
हाँ कंटिन्यू। हाँ कर लो, ABCD क्यू भी दे कर लो यार, उसमें क्या है। कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर खत्म होगा सैटरडे को। चलो ये क्लास क्या है ये फॉर्मूला क्लास कुछ ऐसा है, P माइनस P1 और इंटू क्या V1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। चलो P क्लास क्या है? प्रेशर ऑफ मॉइस्ट NO2, ठीक है। P1 क्लास क्या है? एक्वस टेंशन ऑफ H2O, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ H2। V1 क्या क्लास? वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड एट T1। T1 क्लास क्या है? टेम्परेचर है। और P2 क्या है? कितना दिया हुआ है, मतलब 180 में रहेगा। 180 कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पर mmg में है, तो क्या हो जाएगा? P2 कितना दिया रहेगा? 760। V2 कितना है क्लास? V2 क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। T2 क्या है क्लास? 273 केल्विन, ठीक है। तो फॉर्मूला में याद रखना, आप फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले से क्लास क्वेश्चन आएगा तो कुछ आया नहीं आज तक। अब देखो क्या बोला यहाँ पर क्लास, कितना ये 24 लीटर क्लास, 24 लीटर होता, इसको ml में क्लास कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बताओ कितना होगा? 28 ग्राम पे अगर 2000 नहीं 2,24,000 ना, नहीं 2,22,400, 22,400, ठीक है। 28, तो यहाँ पर क्लास क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है? V2 ml निकालना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 डिवाइड बाय 22,400 इंटू क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, ठीक है। N क्यों लगा? N फैक्टर हो जाएगा ना। N 0, अच्छा ये N फैक्टर दिया हुआ ना, इसका दिया हुआ, ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूला आपको याद रखने वाला, परसेंटेज ऑफ N क्या हो जाएगा? 28 डिवाइड बाय 22,400 इंटू V2, इसमें ml रहेगा अपॉन W मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख लो फटाफट लिख लो। लिख लो, और दूसरा फॉर्मूला लिखा देता हूं मैं। क्या बोले? जिल्डास मेथड, जिल्डास या जल्लाद क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास बिंदास, चैप्टर बहुत रटने वाला चीज है।
चलो जिल्दास में क्लास ये भी किसके लिए होता है? नाइट्रोजन फाइंड के लिए। किसके होता है? नाइट्रोजन फाइंड करने के लिए दो, एक कौन सा डुमास मेथड, दूसरा क्या है? जिल्दास मेथड। ठीक है, हम देखो रिएक्शन क्लास कराया गया, ये ऑर्गेनिक क्लास कंपाउंड है। रिएक्शन क्या बनेगा? NH4 ट्वाइस SO4, NaOH रिएक्शन कराओ क्या बनेगा? NH4OH और क्या निकलेगा? Na2SO4। अब इसको क्लास जब रिएक्शन कराओगे आप H2SO4, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? मिली इक्विवेलेंट। क्या मिलेगा? अब यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्वस NH3 और किसके इक्वल है? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O के इक्वल है, H2SO4 के। ठीक है, तो निकालना है कि आपने को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है। 14 इंटू एन मतलब क्या? नॉर्मालिटी। क्या यहाँ पर क्या है? नॉर्मालिटी इंटू वी अपॉन क्या हो जाएगा? 1000 इंटू डब्ल्यू। यहाँ से काट दो, 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करो, एक ऊपर चलेगा जीरो, तो क्या हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। 1.4 इंटू एन और इंटू वी एम, वी अपॉन डब्ल्यू। ये फॉर्मूला में याद रखना बस। ठीक है, डेरिवेशन में उसमें कुछ भी नहीं है, याद रखना। मैं जो फॉर्मूला याद रखना है, पर एक शीट पे लिख के आप याद कर लेना बस। ठीक है, चलो निरा मोबाइल अंदर रखो। निकलिए, चलो कुछ लिखो, थ्योरी बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह अकबर। नहीं वो लिख के दिख रहा है अब? इक्विवेलेंट। ऑब्जर्वेशन मिली इक्विवेलेंट। ऑब्जर्वेशन एमली ऊपर कौन रखा? अगर कोई खा लिया तो? इमली भी खाता था ना। नमरा क्या क्या खाती थी? लास्ट फाइनल फॉर्मूला बॉक्स वाला फाइनल फॉर्मूला बोलो कुछ, जल्दी करो, नींद आ रही है मुझे। दोपहर में सोया नहीं ना आज। कौन बोल रहा है? 2 अंडा पाव खा तो भारी पड़ गया। चलो बोलो, मैं कितना टाइम लगाया तुम लोग?
घर अब मेरा ही है जब तक तुम लोग का रिजल्ट ना आ जाए। इन्नल्लाह व मलाइकती टाटा ओके। तवा वी एम एल इंटू एक्स इंटू वी एम एल। बढ़ा जागे कहानी की शुरुआत करते। एक मैं नया कैंपेन चालू करा, तुम लोग स्टेटस लगाओ, भेजता तुम लोग को। लेट्स एजुकेट मुमरा, लेट्स इनोवेट मुमरा। इनोवेट नहीं किया ना अभी तक मुमरा में कुछ भी। हम लोग अपना एआई बनाएंगे। क्या बोलते साजिया से बोला कि नहीं? पता है एआई क्या होता है? क्या होता है फुल फॉर्म क्या उसका? बोलो। अरे फुल फॉर्म बताओ, एक्सप्लेन क्यों कर रहे? बता उजमा, एआई का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? वो बोल रही है, मैं नहीं, उसकी बात को आपको करना क्या होगी? हाँ, वही तो बोल, तुम्हें क्या होगी? हाँ, उसकी बात बता रही क्या? फिर भी गलत है वो भी गलत बोल हाँ, रही। तो उसके आपने क्या बोले, क्या बोले? लेकिन तूने क्यों क्या बोला? तेरे से पूछा था ना, मतलब तुझे पता नहीं है। जो नमरा भी नहीं पता था। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्या फायदा। तो भी बता दीजिए ना। देखो दिलदास मेरठ के बारे में लिख। आप वो बहाना मत मारो, कोई पता नहीं था। देखो दिलदास मेरठ, हाँ दिलदास मेरठ का पहला पॉइंट लिखो। इन दिस मेथड, दिलदास का पहला पॉइंट, दिलदास मेथड है ना, हाँ उसका पहला पॉइंट। इन दिस मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, in this method nitrogen present in the organic compound is converted into ammonia in the presence of catalyst copper sulfide CuSO4 ठीक है। क्या समझ में आया इससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको कहाँ किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। किसकी मदद से?
CSO4। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज नॉट अप्लीकेबल, इट इज मतलब जिल्दास मेथड, इट इज नॉट अप्लीकेबल टू, it is not applicable to compounds containing नाइट्रो, ब्रैकेट में लिखो NO2, कॉमा, ब्रैकेट बंद करके, कॉमा, नाइट्रोसो NITROSO, नाइट्रोसो, ब्रैकेट में लिखो NO, ब्रैकेट बंद, कॉमा, आजो, ब्रैकेट में लिखो N डबल बॉन्ड N, उसके बाद लिखो कॉमा, अजो ऑक्सी कंपाउंड, ब्रैकेट में लिखो N डबल बॉन्ड N, हाँ वो लिखो तो ठीक है। अब एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जोड़ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता कैसे बनाते, तीर पता है, तीर, हाँ वैसे बनाओ, ऑक्सीजन के सर पे तीर मारो, अरे मतलब उसकी तरफ, हाँ समझे। एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, ब्रैकेट में लिखो पैरिडीन, पैरिडीन PYRIDINE, लिखे, कॉमा, ब्रैकेट बंद कर दो, बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड is not quantitatively converted into, प्राची लिखने रहे तुम एक्टिंग मत करो, लिखो quantitatively converted into, is not quantitatively converted into ammonium sulfate, अब क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आए लाइन पढ़ के आपको, बताओ। जिल्दास मेथड किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, NO2, नाइट्रेसो, अजोक्सी और रिंग के अंदर कोई भी अगर नाइट्रोजन क्लास प्रेजेंट है तो उसके लिए, क्लियर है। क्यों एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि क्या होता है ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्लियर है। चलो हो गया, लिख के इतना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, इन जिल्दास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, in Gildas method for estimation of nitrogen, comma, हाँ comma, CuSO4 copper sulfide act as a, option A reducing agent, option A reducing agent, option B
कैटालिटिक एजेंट, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस एजेंट, हाइड्रोलिसिस एजेंट, ऑप्शन बी कैटालिटिक एजेंट। पहला ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है कैटालिटिक एजेंट, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस एजेंट और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन सी बी, पक्का 100%? लॉक कर दिया जाए? ठीक है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन था जेईई मेंस, क्वेश्चन आप बोलो। इन जिल्दात मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कॉमा CSO4 एक्ट एज a। चलो अगला क्वेश्चन क्लास। Given below are two statement. Given below are two statement. Given below are two statement. Statement number 1. हाँ, statement 1. Gildas method is applicable to estimate nitrogen in pyridine. Gildas method is applicable to estimate nitrogen in pyridine या pyridine. हाँ, जिल्दात मेथड तो स्टार्टिंग का ही है। जिल्दात मेथड इज अप्लीकेबल टू एस्टिमेट। इससे अच्छा तो मैं लिखा ही देता। हाँ, बट मैं लिखाऊंगा नहीं। टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन pyridine। स्टेटमेंट 2 लिखो। The nitrogen present in the nitrogen is present in pyridine can easily converted into ammonium sulfate in Gildas method। ठीक है, चलो अब लिखो ऑप्शन, लिखो ऑप्शन ए लिखो। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। बोथ स्टेटमेंट लिखो। ऑप्शन लिखो पहला। हाँ, आंसर क्या रहेगा? दोनों गलत रहेगा। ठीक है, पक्का सबको? आगे बढ़िया फिर। दोनों गलत रहेगा ना? अभी पढ़े ना? बराज से कभी पढ़े थे? अभी पढ़े? पक्का? नोट चेक करूं? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो बोलो। Lassine test in qualitative analysis is used to Lassine test। लसाइन जब भी बोल रहा हूँ लहसुन के याद आ रहा है।
Lassine test in qualitative analysis is used to detect used to detect analysis is used to detect option A nitrogen, option B sulfur, option C chlorine, option D all of these. क्या है नंबर बता बता 30 सेकंड तेरे पास जल्दी बता हाँ जल्दी बता बोल कैसे बट हाय कैसे मतलब कैसे आंसर आओ कैसा कैसा ऐसा कैसा प्राची कौन सा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस नहीं है सही बोले तो कौन सा है कोई भी नहीं पता वही नहीं पता कौन सा है ना व्हाट अ गुड ट्राई बताओ नीता क्या रहेगा क्या बोलो क्या बताओ हाँ तो रीजन पूछूंगा ना मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर ऑल ऑफ दिस है लेकिन क्यों है हाँ पप्पू सर कहाँ गए हॉलीडे पे बस ये जानना चाह रहा था मैं लोग ऑल ऑफ दिस आंसर बोल ही नहीं रहे कुछ और बोल रहे लोग तो पी को प्रोटीन समझते हैं क्या बोलते अच्छा पॉपुलेशन नहीं समझे चलो अगला क्वेश्चन क्लास ईयर आपकी नजरों के सामने सोडियम एक्सट्रैक्ट विदाउट डिस्ट्रैक्ट सोडियम एक्सट्रैक्ट gives blood red color the question is when treated with sodium extract give blood red color कौन सा कलर blood red color when treated with जब ट्रीट किया था किसके साथ FeCl3 FeCl3 ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन ये भी कॉमा formation of blood red color confirm the presence of चलिए बताइएगा ऑप्शन ए ओनली नाइट्रोजन ऑप्शन बी ओनली सल्फर ऑप्शन सी गेस करो क्या होगा ओनली हेलोजन ऑप्शन डी गेस करो क्या होना चाहिए बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑप्शन ए ओनली नाइट्रोजन ऑप्शन बी ओनली सल्फर ऑप्शन सी ओनली हेलोजन और ऑप्शन डी बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑप्शन डी पक्का कैसे कैसे लेंगे अरे बोलो कैसे क्योंकि दोनों प्रेजेंट होता है सिंपल अगला क्वेश्चन नंबर 5 चलो Lassine test is not used for the detection of
डिटेक्शन ऑफ ऑप्शन ए हेलोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। हाँ, Rasayan test is not used for the detection of ऑप्शन ए हेलोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर और ऑप्शन डी कार्बन। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। पता ना, हमारा डी क्यों रहेगा? बता, खाने पीने तो बराबर आगे रहती है। अभी देख मुंह में कुछ ना कुछ भरी। हाँ बोले, चूस ले अच्छे से, चबा ले अच्छे से। बोल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा खा लिया। ठीक है चलो बताओ, उजमा बताओ क्यों? वाई आंसर इज डी। अरे बोल, सवाल पूछ रहा हूं मैं, एक्टिंग मत कर, एक्टिंग बाज। क्योंकि लासाइन टेस्ट किसके लिए होता है? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। ऑप्शन डी, डी 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 फॉर डॉग। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बता प्राची, कितना क्वेश्चन नंबर? ओहो, तभी तो बोलूं इतनी पढ़ाई कैसे हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग लासाइन टेस्ट Lasagne test as present in the organic compound SS मतलब सल्फर, S present in the organic compound change into हमारे कॉलेज में एक सर है और बेचारे हमारे गांव के यूपी के ना, यस यस बोलते यस, और एम होता है ना, यम यम। हाँ एम बोलता हूँ मैं, एम। यम कब बोला मैंने? यम बोला पहले, बोल रहा था मैं भाई, यम यम बोलता, मैं बोलता बीबी, एम बोलता, एम। जेड 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 पता है मुझे। है नहीं बोला, देखो जोया गलत गलत फैला रहा है। चलो और क्या बोलते हैं, एक दिन मेरा दोस्त आईटी वाले बैठे थे, तो सर बोले अभी तो प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है। तो मेरा दोस्त बोला ये कौन सा एग्जाम होता है? तो मैं बोला अरे प्रैक्टिकल बोल रहे हो? बोले प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला ना। बोला तो नया एग्जाम होने वाला है, जैसे प्रीलियम होता है ना, वही तो कुछ नया एग्जाम। चलो आगे लिखते हैं, ऑप्शन ही लिखो। चेंज इनटू, ऑप्शन ए Na2 सोडियम, Na2S, टू दो वाला दो, हाँ टू, हाँ Na2S। ऑप्शन बी NCNS सोडियम, सी कार्बन, नाइट्रोजन सल्फेट, NCNS NaCNS। कंफ्यूज कर रहा हूँ, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फेट, सल्फर एक ही साथ रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन सी Na2SO4,
डी NaCN, ऑप्शन ए पक्का 100%? लॉक कर दिया जाए राशि, लॉक कर दिया जाए? ठीक है, लॉक कर दी। चलो अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी NaCNS, बस CNS, ऑप्शन सी। तो मतलब तो अभी आगे पूरा नहीं लिखा हुआ। Na2 छोड़ दे, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट वाला मार दे बस। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ हेलोजन। शिफा लिखो, क्या कर रहे हैं आप? कुछ गिर रहा था कि कुछ जुगाड़ में है? पेपर गिर रहा था, चेक करो वहाँ पर है ना, कुरकुरे रखा हुआ ना, सही से बताना। नहीं है कुरकुरे, अच्छा रखा होगा तो कुछ खाने पीने का जुगाड़ होगा। हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड can be detected by using option A Liebig method, लिबिक टेस्ट। हाँ लिबिक पहले लिखा था, नहीं दिखाया? अरे आज लिखाया हूँ मगरिब से पहले। ऑप्शन बी डुमास मेथड, ये भी नहीं लिखाया मैंने फिर। ऑप्शन सी जल्लाद, सॉरी जिल्लाद, क्या बोलते, जिल्दास। क्या लिखी? रोमेनिया? अरे डुमा डुमा मैं सोच रहा हूँ क्या लिख रही है। हाँ डुमास मेथड। डुमास मेथड, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, जिल्डास मेथड। क्या साइलेंट है उसमें? जिल्डास मेथड, जिल्डास मेथड हो गया। ऑप्शन डी लिखो, लासाइन टेस्ट। क्या हो भाई साहब, क्या आपत्ति है आपको? ऑप्शन बी डुमास मेथड, लासाइन टेस्ट। ऑप्शन ए है लिबिक मेथड, लिबिक। मिला शिफा? मैंने नहीं लिखा। लिबिक मेथड, LEIBIG। दिखा दिया था तुम्हारे नोट में, दिखा दिया था। लगा लो 500 का नोट। ऑप्शन डी बताओ क्या? लासाइन टेस्ट। अरे पीछे देखो ना, अभी लिखा है मैंने। कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं? कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? लिबिक मेथड ना। अभी 2 घंटा भी नहीं पढ़ा गया, तुम लोग ऐसा भूल गए। चलो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी लासाइन टेस्ट। ठीक है, लासाइन तो पढ़ाया था ना मैंने, स्टार्टिंग पढ़ाया था ना जब साल मेरा स्टार्ट हो, तुम लोग जून में आए थे ना। चलो ऑप्शन डी है राइट, लासाइन टेस्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नजरों के सामने,
during the fusion of an organic compound, during the fusion of organic compound, fusion of organic compound with sodium metal, sodium metal, comma, nitrogen of the compound, nitrogen of the compound is converted into, बताओ किसमें कन्वर्ट होगा? ऑप्शन ए लिख लो, NaNO2, ऑप्शन बी Na Na NH N H2 H, हाँ H2, हाँ हाँ सी, अच्छा मेरे को आंसर बता रहे हो, चलो ऑप्शन सी NaCN, CL नहीं CL, CN, पहले ही बेंच बैठ गए तुम, आवाज नहीं आ रही, लगता बहुत घूम के आया तो अभी भी ताजमहल चला गया दिमाग में। ऑप्शन डी NaNC, बस पता ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट गलत, -1, सी नमरा, नमरा बताए तो मानूंगा मैं, नमरा कौन सा आंसर है? सी, पक्का? ठीक है सर, मान लिया मैंने, तो ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्लास, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, presence of nitrogen in which among the following compound, in which following compound cannot be detected, cannot be detected by, राशि लिखो, cannot be detected by Lassagne method। ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन ए हाइड्राजीन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हाइड्राजीन, ऑप्शन बी एनिलीन, ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या रहेगा? ये रहेगा हाइड्राजीन, पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। In Lassagne method, organic compound is fused with, in Lassagne method, organic compound is fused with, option A calcium metal, calcium method, metal sorry, calcium metal, ऑप्शन बी जिंक डस्ट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट एंड जिंक डस्ट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ऑप्शन डी सोडियम मेटल।
बोलो कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी सही जवाब। हाँ डी है डी। वो टाइम के बाद तुम बोले यार, पूछे कुछ। ओ माय गॉड, दिस इज माय मिस्टेक, आई हैव टू वर्क आउट ऑन दिस। कल से मैं नया कोचिंग ज्वाइन करता हूँ इसके लिए। सादिया पढ़ाएगी मुझे। पी मतलब प्रोटीन नहीं, पी मतलब पी मतलब था ना फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो प्राची और तुबा, प्राची लोग को आज बहुत बोर हो रहा होगा ना, किसी फ्रेंड नहीं ना। 3 दिन से तुम्हारा जिंदगी बहुत वैसा जा रहा होगा, भारी भारी। क्वेश्चन क्या होता है? चलो अगला क्लास क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आ रहा समझ में? सादिया नेपाली छोड़ो बाकी सब आ रहा है। Which of the following element in organic compound cannot be detected by cannot be detected by अरे तुम लिखेंगे which of the following element in an organic compound cannot। अरे यार तू उधर ही अटका हुआ है आपसे यार। क्या वही मैं तो वही तो बोल रहा था, वापस बोल रहा है। लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ तो लिखे कैन नॉट, सॉरी कैन नॉट बी डिटेक्टेड। आराम से पेन अंदर चले जाएगा। कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लसाइन टेस्ट। लसाइन टेस्ट कैन नॉट। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बताओ। हाइड्रोजन, क्या बात है, नंबर जवाब दे रही है आज। लगता है इमली लगता है काम कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। आपका हुआ नहीं लिख के अभी तक? कसा कसा बोलो बोलो, कसा पाहिजे तुम्ही? मराठीकडे क्या बोलते प्राचे? मराठी आती है तो क्या बोले? मला तुम्हें मराठी आती है? अरे सवाल पूछो, मराठी में कैसे पूछेंगे? तुमको मराठी आती है क्या ऐसा पूछने का? तुम्हाला मराठी येते क्या? सही है ना ऐसे, येते का। और लड़का है तो सेम ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन कैसे बोलेंगे? पुढे सवालात, पुढे प्रश्न। कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग कैमरे नहीं थे।
organic compound is fused with with metallic sodium is fused with metallic sodium for testing nitrogen, sulfur, halogen, because nitrogen, sulfur, halogen, because option A, to make solution alkaline, ये बात सही है क्या? अल्कलाइन ऐसे कुछ पढ़े हमने, to make solution alkaline. Option B, to convert into elemental state of nitrogen, to convert into elemental state of nitrogen, sulfur, and halogen. Option C, to convert covalent compound into ionic compound. Option D, none of these. कौन सा ऑप्शन है? सी वाला पक्का? कितने लोग लग रहा है सी वाला है? हाथ उठाओ, 1 2 3 4, बस 4 लोग को, 5 6, सुबह सर खुजा रही ना। चलो सही जवाब ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, तो ये तो सवाल देख लिया थ्योरेटिकल वाले, अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वाले। सात बजने में 7 मिनट बाकी है कि 8 मिनट? अल्लाह अकबर, चल रहा बुढ़ापा आ गया चलने में नहीं। किसी ने नजर लगा दी मुझे आज, कौन है वो? पकड़ो, पता करा। मैं चाय पी रहा था, कोई नजर लगाया था मुझे। तो 8 बजे तो साउदर्न इंडिया आने वाले टीवी पे। चलो नेक्स्ट, अभी तो कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन न्यूमेरिकल वाले। ओ मैडम पुढे झाला। चला पुढे बढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है 13, बस 13 हो अभी तक, 12 ही हो अभी तक, अब 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? आग लगाना। जैसे नम्र आग लगा रही है, दो लोग के बीच में लगा दी आग, झगड़ा करा दी कि नहीं करा दी?
बोल के लिखाऊं, ऑन कंप्लीट कंबशन। डिक्टेट की बात करें, नहीं डिक्टेट में कैसा है, न्यूमेरिकल है, कैसे करें। कुछ लोग की डिमांड लाते हो, हमारी तुम्हारी ट्रेनिंग कैसा है, तुम्हारे गांव के ना, तो तुमको समझ में आ जा रहा है। अब ये देखो बेचारे सादिया को देखो, सादिया मुंबई में पली बड़ी है ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.198 ग्राम of carbon dioxide and 0.101 gram of water. Determine the percentage of composition of carbon and hydrogen in the compound. ऑप्शन ए है 8.9% H मिलेगा, कॉमा 4.58% कार्बन मिलेगा। ऑप्शन बी है 6.8% कार्बन मिलेगा और 4.58% हाइड्रोजन मिलेगा। ऑप्शन सी है 4.58% हाइड्रोजन मिलेगा और 20.95% कार्बन मिलेगा। और ऑप्शन डी है 2.2% हाइड्रोजन मिलेगा। चलिए सॉल्व करिए क्लास, फटाफट हाथ चलाइए, ठीक है। कैसे करेंगे, गुड क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखा दो, हाइड्रोजन वाला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का फॉर्मूला पीछे लिखा है मैंने, मिला। बट तो फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं, आगे सब कुछ दिया हुआ है। एवरीथिंग हैज गिवन, we have to find only carbon and hydrogen, understand। पंखा स्लो कर दूं, एसी ऑन कर दूं, और चादर दे दूं, तकिया चादर, चालू हो गया, आवाज तो आया था। चलो सॉल्व करो क्लास, क्या बोले आपने आंसर, सी, ऐसा कैसा सी, सॉल्व करो प्रॉपर। सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट। ये तीनों कहाँ है भाई, अल्लाह था जिम नहीं जा पाऊंगा मैं, वो थक गया हूँ, लेक्चर भारी पड़ गया आज। 8 बजे है ना, 9 बजे तक लेक्चर है अपना, भूल गए क्या आप, 9 बजे। थोड़ा ठीक है, 2 मिनट कम कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा नम्रा का चेहरा देख के मैं 3 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। नम्रा तो खा ही रही है, तो कुछ क्या टेंशन है इसको। ओहो कौन है ये, तो अंदर की मैं सीधा बाहर से चले आते जल्दी से।
सॉल्व करो, क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन लोड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, 0.73 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन 1.32 ग्राम ऑफ CO2 percentage, the percentage of carbon in the given compound। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए है क्लास, क्या हुआ? ऑप्शन बी 59.32%, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 90.64%। क्वेश्चन नंबर 15, इन कैरियस मेथड, कैरियस या क्यूरियस, इन कैरियस मेथड ऑफ estimation of halogen, 0.15 gram of an organic compound gave 0.2, कितना आया? पक्का? सॉल्व किया सबने? क्या आंसर सी? कितने लोग का आंसर सी आ रहा है? उसके आसपास तो आ रहा है। नहीं लास्ट क्यों है? क्यों लास्ट? सेकंड लास्ट भी नहीं है, अभी बहुत बाकी है। इसके बाद टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, आज रगड़ देंगे तुम लोगों को। चलो अल्लाह अकबर। मेरे लिए पानी लेके आना। सी कार्बन, परसेंट कार्बन। पूरा लिखूं? ठीक है तो यार पूरा लिखो, मुझे पता नहीं। तुम मेरे को तुम बाहर रहोगे ना, इसलिए मैं लिखा है। जल्दी अंदर आ गए। चलो फटाफट लिखो। ये किसकी बोतल? पानी तो पिया नहीं कुछ भी, रिफिल की। हाँ नहीं खाए कुछ? तुमने कंटिन्यू देख रहा, मुंह चल रहा है। जब से तुम आगे आगे बैठने कुछ तो तुम हेल्दी हो गए थोड़ा, खाते खाते दौड़ने के लिए। हाँ तुमको जरूरत नहीं है अभी, तुम और खाओगे। आज ना हमारा खुश से आगे आईने में देखेंगे ना। छत्तीस 35 किलो है। थोड़ा बढ़ा बेटा, बहुत कम है।
ज्यादा है सर। 5 किलो होना चाहिए क्या? 35 किलो कहाँ ज्यादा है? चलो फॉर्मूला तो बताइए। फॉर्मूला मैं बता दूंगा तो आंसर बता दूंगा ना मैं। इसके साथ स्पेस छोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब सॉल्व नहीं करे तुम? तुम पहले बेंच पे ऐसे हरकतें क्यों करते हो? भागा तो घड़ी लगा के आते सॉल्व करने के लिए। टाइम तो बराबर देखते रहते, 8 बजने वाला है, 9 बजने वाला है। और कितने लोग का? जैसे एक बोलता सबका आंसर आया था ना, सनम ने बोले वैसे वैसे उजमा बोले हाँ मेरा भी सेम आंसर मेरा। मैंने ऐसा नहीं किया। देख अभी लिख रही वो सॉल्व ही कर रही। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिख रहा देखो किसने सॉल्व किया फिर आप मानना। सही बात है, नंबर चेक कराइए। ऑप्शन कौन सा रहेगा पहले, वो वाले का? सी रहेगा। बहुत सारे कंफ्यूज है कि सर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है ना? लगाए फॉर्मूला लगा के? ठीक है चलो पहले देख लेते क्या है। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या होता था? 12/44 इंटू डब्लू बोले तो W1 अपॉन W2। सादिया कभी पढ़े थे? लेकिन तुम तो नहीं देखे ना, तुम सिफा नहीं पढ़े थे ना। चलो बताओ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या था? 2/18 और W2 है ना अपॉन W इंटू 100। बस सब कुछ तो दिया हुआ है। देखो W बोले तो ये W क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, W है। कार्बन डाइऑक्साइड में W1 दिया हुआ है। वाटर क्लास W2। क्या ही क्वेश्चन में क्या है ये बताइए? सिंपल 5वीं का मैक्स आना चाहिए बस। पता है 5वीं पढ़े आपने? 5वीं का मैक्स लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी लगा दो। क्लियर है? इसमें बताओ, इसमें तो 5वीं भी नहीं लगेगी, इसमें तीसरे का मैक्स लगेगा। बता परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/44 इंटू W1 कितना दिया हुआ है? 1.32 ग्राम अपॉन कितना दिया हुआ है? 0.73 ग्राम इंटू 100। सॉल्व करो कितना आया? ऑप्शन आएगा ठीक है। चलो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 15 कितना आया? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? AgBr दिया हुआ है ना, तो AgBr क्लास दिया हुआ था। परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय कितना था? 222 इंटू W1 कितना दिया हुआ है? W1 दिया हुआ है 0.12 डिवाइड बाय 15 इंटू 100। सॉल्व करो कितना आया? कितना आया? 34.04 मतलब ऑप्शन ए। बस सिंपल मैथ्स फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे, अभी तो आया नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। अगर आएगा अभी तो क्या होगा? वो सिंपल आएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज़्यादा फिजिक्स से आता है। कहाँ से आता है? फिजिक्स में थ्योरी बहुत कम पूछता है, समझ रहे? क्योंकि तो अगर थ्योरी पूछेगा तो आसान हो जाएगा और सब करके आ जाएंगे। तो वहाँ पर क्या पूछेगा? न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल में ही फंसा सकता है। थ्योरी तो याद करके आ सकते हैं ना। उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाता है। क्या आता है? न्यूमेरिकल कहाँ पर आता है? एक तो फिजिक्स में आ गया, दूसरा कहाँ पर आया? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वो लोग ज़्यादातर क्या उठाते हैं? रिएक्शन उठाते हैं। समझे? रिएक्शन उठाएंगे तो फिर याद करने वाला, मेमोरी वाला चीज़।
क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमेरिकल कर लेगा तो फिर जिसका मैथ्स स्ट्रांग रहता है, जिन लोगों का कैलकुलेशन फास्ट रहता है, वो लोग की चांदी हो जाएगी ना, तो वो तो वन साइड चले जाएंगे। तो इसलिए जब भी कोई पेपर बनाने जाता है ऐसा लॉजिक सोचा जाता होगा, बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ सकता है और फिजिक्स थ्योरी भी आ सकता है, और आता है। ठीक है, छाप लिए? छुट्टी तो तुम मांगो मत, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं मांगने का। हाँ तो मत लिखो। घर पे लिखे क्या होगा? तुम लेक्चर में आके बैठ के भी तुम घर पे आके वीडियो देख रहे हो, मतलब तुम कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, ब्लंडर। तो पेज छोड़ दो ना। मुझे जहाँ तक याद है तुम ज्यादातर रेगुलर ही हो, तुम्हारा अपसेंटी बहुत कम है। गायब रहो, गायब होने वाले तो बहुत लोग हैं, क्या बोलेंगे। कुछ लोग महीना महीना भर भी नहीं आते, और फोन भी नहीं उठाते, ना घर ना बच्चे उठाते ना माँ बाप उठाते। सात घंटा डेली आके बैठना आसान काम नहीं है, इसलिए सब भागते हैं। हाँ? सुबह में सब चाहते सुबह, बट मैं नहीं चाहता ना। सुबह मेरी कॉलेज रहती है, मैं कॉलेज से आके पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, सही बात। अगले साल रद्द अमल में लाएंगे हम लोग, रमजान में लेके आएंगे, रमजान में इंशाल्लाह मॉर्निंग में। 1 महीना तो बाकी है अभी, 1 डेढ़ महीना मतलब, रमजान आने वाला है। मस्त वजमा पकवान खाइए मस्त। चलो हो गया लिख के। फॉर्म तो रमजान कितने मार्च में आता ना, इसके बाद तैयार है ना, शेखुरवा पीने के बाद सीधा जंग पे लड़ना है। क्यों कांपते हाथ, तुम भरते क्या? फाइबर वाला भरता ना वो तो। लेकिन उसमें क्या डर? अच्छा फॉर्म में गलती ना हो जाए। डर लगता है, पता नहीं सेंटर कहाँ जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? इससे पहले कहाँ लगा था? तो ऑप्शन रहता ना अपने पास कि मतलब 4-5 सेंटर चुनना रहता है ना। तीन चार ऑप्शन आपको नियरेस्ट 25-30 किलोमीटर के रेडियस में चुनना रहता ना। हाँ दोनों महीनों को सबसे अलग अलग, क्या बात कर रहे हैं? तो तुम लोग साथ में क्यों भरने गए थे? तुम लोग का सरनेम सेम हो गया था ना। सरनेम के साथ फादर का नेम भी सेम, सब कुछ सेम, और दूर कर दिए वो जानबूझ के क्यों? ये क्या बात है? मतलब फिर बेचारे अगर सबके सर मेरा ईस्ट के उन लोग हो गया सब, मतलब लेकिन कल्याण में था ना। हाँ तो ठीक है ना, एक बार कल्याण में था। हाँ उल्लासनगर लगता पता चल गया उसमें आने वाले क्या। तलरेजा, राजगीर तलरेजा।
गेम अग्रवाल केम उसका परसेंटेज 81 होता है। लेकिन अच्छा रहा होगा ना, सुबह जाने में आसानी रहा होगा कल्याण साइड। वैसा ही तो तुम्हारा सबक तो ऐसे कट गया। वैसे ही पहुंचना अपने आप में चैलेंज है टाइम पे। मतलब तुम ईसा में निकले होगे, ईसा में निकले होंगे तुम नमाज पढ़ के। सर उधर 188 है यार। कितना 20? 188 हाँ 188 सही है। मैंने क्या लिखा है? 222 किसका है? वो सबका लिखा है सर। फॉस्फोरस आ गया। चेक कर रहा था मैंने, हमारा पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। चलो क्वेश्चन नंबर क्लास इसको कर लेना करेक्शन कर। क्या यहाँ पर 188 ना? मैं तो बाकी लोग जाए करेंगे, आंसर आएगा नहीं, बोलेंगे सर क्वेश्चन गलत है तो आंसर ऑप्शन गलत है। चलो अगला क्वेश्चन जो है क्लास, क्वेश्चन नंबर 16। चलो ऑप्शन बताओ क्लास। 36.8%, ऑप्शन बी 45 पॉइंट। चलो करो। एफ कहाँ पर? ये एस सल्फर है। ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंटेनिंग, एन मतलब नाइट्रोजन, गैव 112 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP, percentage of nitrogen in the given compound is option A 28, 38, 18, 48। चलो सॉल्व इट बिफोर कॉल इट। इधर का हो गया, मिटाऊं?
चलो सॉल्व करो क्लास, फॉर्मूला सब लिखा दूंगा पीछे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है। और मंडे से हम लोग चालू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। क्या चालू करेंगे? ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चालू करेंगे मंडे से। अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, 1.5 महीना ना, 1.5 महीने में ख़त्म करना है इसको, फिजिकल बाकी ना अभी। क्वेश्चन नंबर 18, इन जेल्डास मेथड अमोनिया फ्रॉम 5 ग्राम of food neutralizes 30 centimeter cube of 0.1 N acid. The percentage of N in the food is, ऑप्शन ए है 0.84, ऑप्शन बी है 8.4, सी है 16.8 और डी है, चलो सॉलिड। क्या है आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का? बोलो। डी कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 या 17? 17 का क्या रहेगा और उसका 16 का? 16 का नहीं आएगा। सल्फर का क्या होता है एटॉमिक मास नंबर 32 अपॉन BSF4 कितना है
233 इंटू 0./0.2175 सॉल्व करो, कितना आया? 45.50 का। कितना आया ना? 16 का। अगला करो सोया, नेक्स्ट वाला। एटीन का। 18 तो आसान है। 18 इतना जल्दी मत कराओ, 16 बता पहले। हाँ, किसका? तो पहले क्या बोल रहे थे? सिक्सटीन का। जाओ, 16 का ऐसे ही है। नौ बजे 17 का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आऊँगा, सीधा रात में आऊँगा। आऊँगा, इस इंशाबाद आता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, खा लिया था, खा लिया था। चलो चलो, बताओ क्वेश्चन नंबर, क्या नाम है इसका? ये 18 कितना आया? 18 का बी नहीं, 18 का 1 आएगा। सॉल्व करो वापस से।
पहले का क्या है, पहले का पहला 17 का पहला, सॉरी 16 का पहला, 17 का भी और 18 का भी, तो ये रट लेते हैं, पेपर में मार के आ जाएंगे। क्या नहीं आ रहा है, सॉल्व कर मैनुअली। चलो लिख लिए। और ये सर क्यों कर रही है, क्या हो गया? जब पढ़ाने वाला नहीं थका तो पढ़ने वाला कैसे किया? लिखना पढ़ने से क्या हो रहा है, मैं भी तो लिखा रहा हूँ ना। हाँ हाँ बोले भी थे 15 क्वेश्चन। सॉल्व कर लिए। चलो अगला है क्लास कल नहीं, कल मेरा 3 से 4:30 रहेगा। मैं नहीं थका हूँ, अभी मैं भी लेक्चर ले सकता हूँ। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, अपन बिल्डिंग के नीचे बैठे। फ्राइडे तुमको क्या कर, जुम्मा पढ़ाने जाने का, सुबह तैयारी करना है, खुद भी तैयारी करना है। चलो हाँ देख रहे, स्टार्ट कैसा होना चाहिए, देख रहे, जबरदस्त। चलो लिखो। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और भी क्वेश्चन है क्लास में करा देता, लेकिन जान जानते हो आज तुम लोग इतना बहुत क्वेश्चन है आज, तुम लोग मरी अभी। प्यूरिफिकेशन ऑफ, आपको छोटा बहुत टॉपिक पढ़ा, ब्लू है ब्लू, तो तुझे हम लोग छिपा देंगे, तुझे हम लोग इधर से ये आईने के ऊपर थोड़ा जगह है, उधर छुपा देंगे तुझे। चलो लिखो। हाई चार्जिंग, वो चार्जिंग इतना चार्जिंग है कि लेक्चर आधा घंटा चल जाएगा। आप कष्ट मत उठाइए, ठीक है। आएगा, नीट के बाद आएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात नीट तुम्हारा हो जाएगा तो मैं मिठाई लेके आऊँ तुम लोग के लिए। तब रहीम है ना, वो रहीम की दुकान से लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। सागर देख सस्ती जगह, मिट्टी का ना, नहीं देता हूँ, गिफ्ट देता हूँ, खाता तो मैं मिट्टी में बनाऊंगा मस्त वाला, काटूंगा तेरे लिए। तेरा नाम भी लिख दो, तुबा, तुबा द डेंजरस एंड द वंडरस एंड द बाउंड्रेस। चलो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे। हाँ अब लिखो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। हाँ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तुम्हारा नाटक है और कुछ नहीं, बस बस के ऊपर बराबर लटके जाते। हाँ तुम्हारे सर पे, तुम्हारे सर पे लगा देते ना। कैमरे में आ गए तुम, फेमस, आज तो फेमस हो गई यार। इतना ताजमहल में जाके फेमस नहीं होते, इतने आओगे। चलो 17 व्यू, अरे 17 लोग देखेंगे ना। चलो देखो सॉलिड क्लास, सॉलिड को हम लोग कैसे क्लास करते, देखो सॉलिड, सॉलिड आर प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड आर प्यूरिफाइड बाय sublimation, sublimation,
ज्यादा कुछ बोले टाइगर को बुला लूंगा मैं। आधा घंटा अभी हो 9:45 से 9:15 से लेके सर को बोलता हुआ ये लोग को मोटिवेशन की कमी, पहला साल है, पहला दिन है। हाँ वो चलेगा लेकिन चलो लिखो, चुपचाप लिखो। बुलाऊंगा ना अभी 9 बजे बुलाऊंगा। 9 बजे बुलाऊंगा। सब्लिमेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, लिक्विड और गैस are purified by distillation, differential extraction, differential क्या लिख रही है, EXTRACTION, कॉमा क्रोमेटोग्राफी, ओमिट कर दो क्रोमेटोग्राफी, अभी वो आएगा नीचे उठा हेडिंग में आ जाएगा। ये अरे लिख दिया तो क्यों काट रहे हो? अरे वो नहीं लिखी ना। चलो अब पहला लिखो, पहला पॉइंट, पहला लिखो, पहला हेडिंग डालोगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्लास क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है जब सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन। 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था कि सॉलिड से जब वेपर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सब्लिमेशन। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखो पहला पॉइंट लिखो, सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू, solid is converted directly into vapor without undergoing liquid state, ठीक है। हाँ तो छोड़ो, सुनाई तो देगा ना। चलो एग्जाम्पल लिखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयोडीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ आयोडीन, कॉमा कैम्फर कॉमा नेफ्थलीन, कॉमा अमोनियम क्लोराइड ETC, ठीक है। अगला लिखो, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हाँ देख सेकेंड। दो दिन जाऊंगा तो मेरा कवर तो करना पड़ेगा ना। कल थोड़ी रहेगा, कल मेरा लेक्चर सिर्फ 1.5 घंटे करेगा। लिखो, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन, अच्छा समझ में आया ना ऊपर वाला? तो हम नौटंकी करते रहो बस, नाटक करने बोलो, शादी में जाने बराबर निकल जाओगे। उसमें खाना रहता है ना, हाँ वैसे चले जाते तुम, शादी का नाम सुनते गायब रहते 4 दिन। चलो
खाने के बाद वहाँ खाने नहीं जाते। चलो छोड़ो, मैं ज़्यादा खाता हूँ, चलो। बेस्ड ऑन द डिफरेंस in the solubilities of the compound, solubilities of compound, Based on the difference in the solubilities of the compound and the impurities in a suitable solvent. चलो, क्या मतलब इसका? क्रिस्टलाइजेशन क्लास हम लोग किसके लिए करते हैं? सुटेबल सॉल्वेंट। देखो, कोई भी क्लास इम्प्योरिटी क्लास के अंदर है, सॉलिड के अंदर, उसको हमको निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी, ठीक है, कौन ज़्यादा सोल्यूबल है, कौन कम सोल्यूबल है, उसके हिसाब से क्लास क्या करेंगे हम लोग, उसको अलग करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अगला पॉइंट लिखो। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट in which the impure compound is dissolved in a solvent in which it is slightly soluble at room temperature but appreciably, या इसे लिखो, more soluble at higher temperature। क्या समझा इससे आपको? टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे सिंपल लॉजिक है ना। चाय चाय बोल रहा हूँ, पानी पानी के अंदर शक्कर मिलाओ, नॉर्मली छोड़ दो, टाइम लगेगा डिजॉल्व होने में, ठीक है? लेकिन अगर उसको हीटिंग कर देंगे तो क्या होगा? जल्दी शक्कर गल जाएगा। तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया? शक्कर शुगर, ठीक है? चलो अगला लिखो, अगला पॉइंट। इफ द कंपाउंड इज, हाँ, इफ द कंपाउंड इज highly soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, comma, crystallization can be carried out in a mixture of these solvent ठीक है? क्या समझे इससे? एक दो सॉल्वेंट अपने पास, एक के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है और एक के अंदर कम सॉल्युबल है, तभी हम लोग क्या, कौन सा करते हैं एक्सपेरिमेंट? क्रिस्टलाइजेशन तभी होता है, ठीक है? अगर दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं रहेगा सॉल्युबिलिटी का, ठीक है, तो ये फिर हम नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, एग्जांपल, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। वही है, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर and purification of potash
अलम, POTASH, अलम, ALUM, अलम, ETC, अगला हेडिंग डिस्टिलेशन। ये किसके लिए होता था? हम लोग किसके लिए पढ़ते? सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए पढ़ते हैं? सॉलिड के लिए। अब हम लोग बात करेंगे जो लिक्विड और गैस के लिए पढ़ते हैं। हेडिंग डालो डिस्टिलेशन। तुम तो लिख भी नहीं रहे, तुम क्या बोल रहे हो? चार्जिंग हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। लिखो डिस्टिलेशन। समझे क्रिस्टलाइजेशन वाला? सॉल्युबिलिटी का अंतर है, क्या रहेगा? अंतर मतलब एक ज्यादा सोल्यूबल है, एक कम सोल्यूबल है। नाक में उंगली डाल कैसा कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोला शिफा? वही तो कुछ नहीं मतलब, मैं नाम उंगली तुम्हारे हाथ भी तुम्हारे पकड़े थे तुम्हारे। बोलने को नहीं, ऐसी बात बोलने से समझ में आया। कैमरा चालू है। बस नहीं हाथ लगाई तो चलो जाने दे। डिस्टिलेशन प्रिंसिपल लिखो पहले, प्रिंसिपल। हाँ उसके नीचे लिखो प्रिंसिपल। 9 बजे छुट्टी होगा ना? हाँ बोल अब। तू जाके सो, मैं जाके अभी पढ़ाई कर, मैं जाके अभी जिम जाऊंगा। चलो, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, बेस्ड ऑन, हाँ प्रिंसिपल लिखने का हाँ, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, शुरू से तो बोल रहा हूँ, अब क्या स्टार्टिंग से बोलो, 3 बजे लेक्चर से। बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तुम ही बोले बोलो सर, तभी बोल रहा हूँ, ये तो मैं लिखा रहा था। चलो और अब नीचे लिखो दूसरा पॉइंट। हाँ, ऑल्सो यूज टू सेपरेट volatile liquid from non-volatile impurities, वर्डिंग डालो नीचे। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, तो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास।